7 of class 4th. The name of the chapter is the Great Indian Deserts. Okay, so we are going to study about desert in this chapter. We are going to study basically about Thar deserts and about its climate and vegetation. So let's start the chapter. So as we already know that deserts are found in dry areas. ठीक है, deserts क्या होते हैं? Dry areas में और ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं. ठीक है, deserts is the area where very less rainfall happens and there is a lack of water available. ठीक है, इसलिए वो जगह कैसी होती है? ठंडी होती है और सूखी हुई होती है. Because the word desert मीन्स एन ऑलमोस्ट बैरन लैंड, यानी कि डेजर्ट का मतलब ही ये होता है कि एक बैरन लैंड, यानी कि एक उपजाऊ जगह आप बोल सकते हो कि इट रिसीव्स वेरी लिटल और नो रेनफॉल. यहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल ये बहुत ही कम होती है. ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स है वो अरावली हिल्स के वेस्ट में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज द पोर्शन ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. इट इज ऑलरेडी कलर्ड विद येलो कलर. ओके, these hills obstruct rain-bearing winds and therefore the western side of these hills receives very little rainfall. ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो विंड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा बियरिंग होती है, रेन बियरिंग विंड्स होती हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पर वेस्टर्न साइड पर रेनफॉल नहीं हो पाती. अब इतनी हाई विंड में इतनी हाई स्पीड में विंड्स ब्लो करेंगे तो डेफिनेटली रेन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, दीज हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन दिल्ली एंड राजस्थान. और ये हिल्स कहाँ सिचुएटेड है? दिल्ली और राजस्थान के बीच में. क्लियर? राजस्थान इज द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया. राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट है इंडिया का. द डेजर्ट में भी सैंडी और रॉकी. ठीक है, डेजर्ट स्टेट राजस्थान यहाँ पर कहीं राजस्थान लाई करता है. ओके, डेजर्ट का मतलब सैंडी और रॉकी होता है. ठीक है, ठंडी जगह होती है और सूखी जगह होती है. यू शुड नो दैट रेन बियरिंग विंड्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेन बियरिंग विंड्स होती है ये ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है नॉर्थन प्लेन्स में. ठीक है, यानी कि नॉर्थन प्लेन्स हमारा ये हो गया, यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट यानी कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो करती है. ठीक है, the western part of Rajasthan is drier than the eastern part and major part of the deserts is in western Rajasthan. जो western part होता है राजस्थान का वो सूखा होता है और जो eastern part होता है deserts का वो the western part of Rajasthan is drier than the eastern part and the major part of desert is in western Rajasthan. यानी कि जो western part होता है राजस्थान का वो सूखा हुआ होता है और जो desert से ज़्यादातर पोर्शन है वो राजस्थान के अंदर ही आता है. ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हो ये जो डेजर्ट है यहीं पर राजस्थान भी लाई करता है. ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर गुजरात होता है. ठीक है, और यहाँ पर इस एरिया के अंदर राजस्थान आता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थार डेजर्ट्स. ओके, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड थार डेजर्ट. यानी कि जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया उसको थार डेजर्ट बोला जाता है. इट इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड गुजरात स्टेट. ठीक है, ये राजस्थान और गुजरात स्टेट्स में सिचुएटेड है. इट एक्सटेंड्स फर्दर वेस्ट इनटू द कंट्री ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, यानी कि फर्दर ये कहाँ पर एक्सटेंडेड है? ये पाकिस्तान कंट्री में एक्सटेंडेड है. दिस एरिया is 225 किलोमीटर वाइड एंड 500 किलोमीटर लॉन्ग. यानी कि 225 किलोमीटर चौड़ा और 500 किलोमीटर लंबा ये एरिया होता है. दिस इज ऑलमोस्ट अ प्लेन एरिया फुल ऑफ सैंड. ये ऑलमोस्ट प्लेन होता है जो सैंड से भरा हुआ होता है. ड्यू टू लैक ऑफ ट्रीज एंड अदर नेचुरल वेजिटेशन द विंड फ्लोज वेरी फास्ट एंड कैरी सम सैंड पार्टिकल्स. यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम ट्रीज है, बहुत ही कम नेचुरल वेजिटेशन है. कैसे होगा जब रेनफॉल ही नहीं है, जब बेसिक नेचुरल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वेजिटेशन कैसे सर्वाइव करेंगे? राइट, तो विंड जो ब्लोज करती है बहुत ज़्यादा फास्ट विंड ब्लो होती है यहाँ पर. और सैंड पार्टिकल, अब बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है तो जो ग्राउंड की सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो हवा एयर पार्टिकल्स में मिक्स होंगे. इट्स ऑलवेज, और वो जो सैंड पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हो रहे हैं उन्हीं को डस्ट स्टॉर्म्स या सैंड स्टॉर्म्स बोला जाता है. ठीक है, और ये डेजर्ट्स में होना बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि डेजर्ट्स में बारिश तो होती नहीं है तो जो सैंड्स है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और हाई विंड ब्लोइंग्स के साथ वो फ्लो करने लग जाती हैं. ओके, तो उनको क्या बोला जाता है? सैंड ड्यून्स, सैंड स्टॉर्म्स और सैंड डस्ट स्टॉर्म्स. ओके, यू कैन सी स्मॉल हिल्स मेड अप ऑफ सैंड हियर एंड देयर. यानी कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल्स देख सकते हो जो कि सैंड्स के बने हुए होते हैं जगह जगह पर. ठीक है, यहाँ पर जगह जगह सैंड्स इकट्ठा हो जाती है. दीज हिल्स आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स और इन्हें सैंड ड्यून्स बोला जाता है. ठीक है, यानी कि डोंट बी कंफ्यूज. सैंड स्टॉर्म्स बोला जाता है जो सैंड्स एयर ब्लोइंग विंड के साथ मिक्स हो जाती हैं एंड सैंड ड्यून्स जो सैंड जगह जगह पर कलेक्ट होने लग जाती हैं. ओके, दीज सैंड ड्यून्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और एक जगह से एक दूसरी जगह चल सकती है. डेफिनेटली जब विंड ब्लो करेगी तो they can move from one place to another. You can imagine how difficult it is to travel in the deserts in these such storms. यानी कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा सैंड है, जहाँ पर इतना सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, इतना ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स है, ऐसी जगह पर कोई कैसे चल सकता है? वॉकिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट इन दीज एरियाज. इसीलिए हम सभी जानते हैं कि डेजर्ट्स जैसी एरिया में एक बहुत ही स्पेशल एनिमल है जिसका यूज़ किया जाता है वो है कैमल.
राइट। कैमल ऐसा एनिमल है जो बहुत दिन तक बिना खाए बिना पिए रह सकता है एंड सैंड पर इजीली वॉक कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस एनिमल इज सेलेक्टेड फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट वी हैव क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। ये जो डेजर्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर के टाइम पर, ठीक है। बारिश तो होती नहीं है तो गर्मी को राहत कैसे मिलेगी। सो देयर इज़ अ वेरी हॉट इन समर सीजन। दिस एरियाज, यहाँ के जो दिन होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होते हैं और नाइट्स में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। नाइट्स आर कोल्ड इन समर। ड्यूरिंग विंटर ऑल्सो द डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। यानी कि सर्दियों के टाइम पर भी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, ठीक है। देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट, उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करते हैं, बट दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दिस इज बिकॉज द सैंड हीट्स एंड कूल डाउन वेरी फास्ट। इसलिए सैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। हॉट winds blow here throughout the day। यहाँ पर गर्म हवाएं पूरे दिन चलती रहती हैं, ओके। The winds carry sand particles causing sandstorms। We have already discussed about it in above portion। People often get lost in such sandstorms। The deserts area is very sandy और barren due to low west rainfall। यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, लैंड एकदम barren होता है, बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता, ठीक है। आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा बैरन लैंड है। ऐसी कंडीशन पे कोई इंसान किसी को सर्च भी नहीं कर सकता। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपनी जगह पर खो जाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सैंड पार्टिकल्स, द विंड कैरी सैंड पार्टिकल्स, पीपल ऑफन गेट लॉस्ट। यानी कि लोग क्या होता है अक्सर इन सब सैंड स्टॉर्म्स पे खो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैंड है, सब जगह सैंड स्टॉर्म्स होता है, बहुत ज़्यादा सैंड के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो गए होते हैं, तो दे गेट ऑफन गेट लॉस्ट, ओके। सो मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ नो वेजिटेशन। सेवरल स्ट्रीम्स विच अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स आर द ड्रेन इनटू सॉल्ट वाटर लेक्स और डिसअपीयर्स इनटू सैंड, ठीक है। यानी कि ये सैंड में गायब भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सैंड ड्यून्स क्रिएट होने लग जाते हैं। ऐसे एरियाज को हम क्या बोलते हैं, such areas and are regions islands drainage as the rivers or streams are not able to fall into sea or ocean। यानी कि ऐसे जो एरियाज और रीजन्स होते हैं आइलैंड ड्रेनेज के, जहाँ पर रिवर्स और स्ट्रीम सी और ओशन से मिल ही नहीं पाती क्योंकि बारिश नहीं होती है। wherever there is a little water some vegetation grows there। हालांकि थोड़ा सा पानी होता है, थोड़े से वेजिटेशन जो है वहाँ पर ग्रो होने लग जाते हैं उस थोड़े से पानी की वजह से। द डेट पाम ट्रीज ग्रो है, यानी कि यहाँ पर डेट पाम ट्रीज ग्रो होता है उस थोड़े से वाटर के कलेक्ट हो जाने की वजह से। थॉर्नी श्रब्स, कैक्टस, बबूल, कीकर, ये कुछ ऐसे हैं जो कि सूखे वेदर को ऐसे रीजन से थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये रीजन्स क्या होता है, ये थोड़ा सा सूखे वेदर से अपने आप को बचा के रखते हैं, ठीक है। सच अ प्लेस इन द डिजर्ट्स इज कॉल्ड ओएसिस, ठीक है। यानी कि ऐसी जगह जो होती है उनको क्या बोला जाता है, ओएसिस। पीपल प्रिफर टू लिव अराउंड एन ओएसिस। ऑब्वियसली जब ऐसी जगह है जहाँ पर सूखे वेदर से वो अपने आप को बचा सकते हो, राजस्थान में तो डेजर्ट एरियाज में तो इतना ज़्यादा सूखा एरियाज है, तो डेफिनेटली वो ओएसिस के पास रहना पसंद करेंगे, ठीक है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विच हेल्प्स देम टू ग्रो अ फ्यू क्रॉप्स, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी वहाँ पर बहुत अच्छा होता है, कुछ क्रॉप्स क्योंकि वहाँ पर ग्रो हो जाती है उस थोड़े से वाटर के कलेक्ट होने की वजह से। द पीपल डोमेस्टिकेटेड द camels because a camel does not need more water। I have already discussed this। camels को इसलिए हम sheep of the desert भी बोलते हैं। people जो होते हैं वो ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कारवान, ठीक है। पीपल जो ग्रुप में ट्रैवल्स करते हैं उसको कारवान बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कैरावान बनाया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। इट टेक्स वाटर, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कैनाल बनाया है वो है इंदिरा गांधी कैनाल, सो दैट पीपल यूज टू गेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इजीली। इट टेक्स वाटर फ्रॉम सतलज रिवर एंड इरिगेट्स लार्ज एरिया ऑफ दिस डेजर्ट। यानी कि ये कहाँ से पानी लेकर जाता है, ये सतलज रिवर से लेकर जाता है और बहुत सारे डेजर्ट के पार्ट्स को इरिगेट करता है। आई होप आपको पता होगा इरिगेशन एक मेथड होता है सो दैट फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं इरीगेशन के, तो उसके लिए जो डेजर्ट्स में जो इरीगेशन करने के लिए जो बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर है वो कहाँ से आता है, वो सतलज रिवर के थ्रू आता है, जो कि एक बहुत बड़े कैनाल से निकलता है विच नेम इज इंदिरा गांधी कैनाल। आई होप दिस चैप्टर क्लियर्स। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। टिल दैट थैंक यू।